पहले खबर दर्शकों को मैं बता दूं, आप रहिएगा। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। जम्मू जहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं रोहिंग्या, और अब इन पर बड़ा एक्शन होने वाला है। रोहिंग्या लोगों ने बड़ी बड़ी बस्तियां यहां पर बना ली हैं। गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्या यहां पर दुकान चला रहे हैं। बिना दस्तावेज के रोहिंग्याओं के पास मोबाइल आ गए हैं। मोबाइल में चलाने के लिए सिम मिल गए हैं। इनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं। अब सवाल ये भी कि कौन वो लोकल लोग हैं जिनके सपोर्ट से इनके ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, जो कि इलीगल पूरी तरीके से हैं। और इसीलिए अब जगह जगह जाकर ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जो अवैध तरीके से रहने वाले यहाँ पर लोग हैं उनके खिलाफ होगा बड़ा एक्शन। रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। अजय मेरे सीनियर कुलीग लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, जो कि खुद उन रोहिंग्या बस्तियों में पहुंचे थे जहां पर लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं। अजय, इलीगल तरीके से एक तो ये है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा सीधा संदेह के घेरे में है, लेकिन दूसरी तरफ इलीगल तरीके से कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बना भी लिए हैं। यानी लोकल लोगों का कोई साथ सपोर्ट होगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कोई जो है वो इन रोहिंग्यास को यहाँ पहुंचाने वाला है। किसी ने इनको मदद दी है, जिसके बाद इनको तमाम रहने के लिए जगह मिली, इनको तमाम दस्तावेज बनने में जो है वो मदद मिली। क्योंकि अगर आप देखें, जो जांच हुई है उसमें जो रिकवरी जो हुई है उसमें पता चला है कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पकड़ा गया है, और जाने कितने होंगे जिनके पास आधार कार्ड जिनके बन चुके हैं, कितने रोहिंग्यास होंगे जिनके पास राशन कार्ड बना लिए हैं, कितने होंगे जिन्होंने मोबाइल सिम तक हासिल कर लिए हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया? अगर डॉक्यूमेंट नहीं हो तो ये नहीं पॉसिबल है। देखिए, या तो ये अपने नाम पे डॉक्यूमेंट लेकर जो है वो इन चीजों को मोबाइल सिम है वो हासिल करते हैं, या फिर कोई और ऐसा शख्स है जो इनके पास मोबाइल जो इनको मुहैया करवा रहा है। क्योंकि अगर लीगल तरीके से देखें तो ये नागरिक नहीं है यहाँ की, और खासतौर पे जम्मू कश्मीर जैसे जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको मोबाइल सिम हासिल करना हो तो वो नहीं किया जा सकता। उसके लिए पुख्ता डॉक्यूमेंट चाहिए, और उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो है वो बाकायदा होती है, उसके बाद ये मिलता है। तो ऐसे में यहाँ तो किसी की मिलीभगत से ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और फिर सिम कार्ड हासिल करते हैं, और इसी तरह से बिजली, पानी और तमाम सुविधाएं चलाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको बता दूं कि इन्होंने बाकायदा एक बस्ती है, उस बस्ती के बाहर एक बड़ी मार्केट बना रखी है, जिसमें तमाम तरह की चीजें जो इनको चाहिए हैं वो मिलती हैं। और सूचना ये भी है कि कई ऐसे काम हैं जो ये करते हैं, जो अगर कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। जो जानकारी है, कई लोगों के घरों में काम करना, कई ऐसे दफ्तर हैं जिन दफ्तरों में इन रोहिंग्यास को नौकरी मिली हुई है, और वो हालांकि गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, सरकारी नहीं है, मगर जहां पे अड़ाक बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेबर को हायर किया जाता है, इनको वहां पे काम दिया जाता है। तो ऐसे सोचिए, अगर किसी सरकारी अदारे में अगर ये घुसे हुए हैं तो ये कितना खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह की आइडेंटिटी इनके पास नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये किस लिए काम करें, क्योंकि अगर ये पैसे के लिए काम करेंगे तो ये किसी के लिए भी कर सकते हैं। अगर ये पैसे के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। खतरा मोल ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स का जिक्र भी इसमें हुआ है, हालांकि कई तो नपे भी हैं, और ऐसे में रोहिंग्याओं पर ये बड़ा एक्शन जरूरी है भी। और जब ये बड़ा एक्शन पिछले दिनों लिया गया, जब बिजली पानी काट दी गई, तब कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, इस पर राजनीति होने का आरोप भी लगा था। अजय, देखिए, बिल्कुल जब पिछले कुछ दिनों में प्रशासन ने कार्रवाई की और उन लोगों की बिजली और पानी को बंद किया जिन लोगों की प्रॉपर्टीज में इनको शरण मिली हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से जो कुछ राजनीतिक दल थे वो सामने आए, और उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि एक इंसानियत के नाते इनको बिजली पानी जो है वो दिया जाना चाहिए, और पानी इनका रिस्टोर कर दिया गया। मगर बड़ा सवाल पता ये है कि अगर आप सोचिए कि मेरे घर में अगर बिजली या पानी की सप्लाई है, अगर मैं बिल नहीं भर रहा हूं तो वो मैं कनेक्शन हासिल नहीं कर सकता। अगर मुझे पानी का कनेक्शन लेना है तो मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी उस प्रॉपर्टीज पे वो पानी का कनेक्शन मिल सकता है। तो फिर इनको मुफ्त में कैसे कनेक्शन मिल गए होंगे? ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जांच होगी, और इसलिए जांच एजेंसियों ने शायद ये कनेक्शन काटे भी होंगे, और ऐसे लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं जिन लोगों ने इलीगल तरीके से रहने वाले इन लोगों को, शरणार्थियों को, अपने घरों में जगह दी है। ठीक है। यानी वो भी नपेंगे जो गलत तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, और वो भी नपेंगे जिन्होंने इनकी गलत तरीके से मदद की है, और बड़े एक्शन की तैयारी अब हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी